अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लाए हैं ड्रामा सीरियल परीज़ात। एक मुकम्मल कहानी सिर्फ इस वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाएं। ये कहानी एक लड़के के गिर्द घूमती है जिसका नाम परीज़ात है। परीज़ात का किरदार अहमद अली ख़ान निभा रहे हैं। परीज़ात एक गरीब घराने में पैदा होता है। ये स्याह रंगत रखता है और हमारे माशरे में स्याह रंगत को बदसूरती की अलामत समझा जाता है। इसकी माँ ने इसका नाम परीज़ात रखा था, जिसका मतलब है परी का बेटा। परीज़ात को पूरी ज़िंदगी ताने सुनने को मिले क्योंकि उसका नाम ही उसकी सूरत से मेल नहीं खाता था। परीज़ात पढ़ाई में अच्छा होता है और कॉलेज के बाद काम भी करता है ताकि कुछ कमाई कर सके, लेकिन उसके घर वाले उसकी कमाई से मुतमईन नहीं होते। परीज़ात नाहिद नाम की एक खूबसूरत लड़की को ट्यूशन पढ़ाता है जो उसके पड़ोस में रहती है। परीज़ात नाहिद को पसंद करता है लेकिन कभी उससे इजहार नहीं कर पाता। लेकिन नाहिद एक खुदगर्ज लड़की है जो कि परीज़ात का इस्तेमाल करती है अपने खुफिया आशिक माजिद को छुपाने के लिए। परीज़ात को इन दोनों की वजह से जलील होना पड़ता है सारे मोहल्ले में, लेकिन वो खामोश रहता है। इसके बावजूद नाहिद परीज़ात से कहती है कि मुझे जैसी खूबसूरत लड़की तुम जैसे लड़के से कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। परीज़ात को बहुत दुख पहुंचता है और वो अपना टूटा हुआ दिल लेकर रेलवे स्टेशन जाता है अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। वो स्टेशन पर अहमद नासाज नाम के एक लड़के से मिलता है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नासाज परीज़ात की मदद करता है शायरी लिखने में और धीरे धीरे परीज़ात मशहूर होने लग जाता है। लेकिन फिर भी परीज़ात को लोगों के सख्त रवैये का सामना करना पड़ता है उसकी सूरत की वजह से। अब इस कहानी में सबूर अली का किरदार कुछ नया दिखाई देता है इस नावल की कहानी में, जो कि एक टॉम बॉय की तरह की लड़की होती है और परीज़ात को एक बार फिर उससे मोहब्बत हो जाती है, लेकिन ये भी उसे ठुकराने के बाद अचानक रात में अपने घर से भाग जाती है। अब परीज़ात अपना गम लेकर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लुबना नाम की एक लड़की से होती है। परीज़ात अपनी शायरी से लुबना के दिल में अपनी जगह बनाता है और उसे पसंद करने लगता है। लुबना अपने घर परीज़ात को बुलाती है अपनी एक पार्टी में, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी वालदा से होती है, जो उसको देखकर थोड़ी हैरत ज़दा हो जाती है कि लुबना ने किस तरह के दोस्त अपने पार्टी में बुलाए हैं। फिर कुछ अरसे बाद ही लुबना की माँ उसकी शादी एक अमीर तरीन शख्स के साथ कर देती है। परीज़ात अपनी खाली जेब होने की वजह से उसे हासिल नहीं कर पाता। परीज़ात लुबना की अम्मी से भी मिलता है और उनसे कहता है कि आप उसके साथ अच्छा नहीं कर रही। फिर लुबना की वालदा परीज़ात को कहती हैं कि जाओ अपने हिस्से की दौलत समेट लो, अपनी बदसूरती को अपनी ताकत बनाओ। फिर परीज़ात यूनिवर्सिटी छोड़कर एक वर्कशॉप मस्ताना की शॉप पर काम करने लगता है और उसको अपने ख्वाब के बारे में बताता है कि मुझे अमीर बनना है। फिर कुछ ही अरसे बाद मस्ताना इसको कराची भेज देता है, जहां उसका एक शागिर्द वहां रहता है। फिर परीज़ात कराची में एक बड़ी कंपनी में चेक एंड बैलेंस की जॉब करने लगता है। फिर उसी कंपनी के मालिक बहरोज इब्राहिम उसे अपने पर्सनल काम के लिए अपने घर में रख लेता है। बहरोज इब्राहिम उसे अपनी बीवी के गार्ड के तौर पर रख लेता है। परीज़ात लैला की खूबसूरती और उसकी मासूमियत से बहुत मुतासिर होता है, बिल्कुल वैसे जैसे वो अपनी ज़िंदगी में बाकी आने वाली खूबसूरत लड़कियों से मुतासिर हुआ था। लेकिन वो फिर उसी का इस्तेमाल करती है अपने आशिक वलीद को छुपाए रखने के लिए। परीज़ात अपने ऊपर इल्ज़ाम लेने की कोशिश करता है, लेकिन बहरोज सच जानता है। बहरोज दुबई में पुलिस के हाथों अरेस्ट किया जाता है और वो अपना सारा पैसा परीज़ात को दे देता है और उसे पाकिस्तान वापस जाने को कहता है। परीज़ात पाकिस्तान वापस आ जाता है और अब वो एक बहुत अमीर आदमी है। अब लोगों का रवैया उसके साथ बदल जाता है क्योंकि उसके जेब में बहुत पैसा होता है। परीज़ात एक लड़की से मिलता है जिसका नाम करोतल ऐन है
وہ پریزاد کی شاعری کو بہت پسند کرتی ہے اور اس بار پریزاد کو اس سے حقیقی محبت ہو جاتی ہے۔ کوروتلان ایک نابینا لڑکی ہوتی ہے اور پریزاد اسی بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ جب اس کی آنکھیں آئیں گی تو یہ مجھے دھتکار نہ دے۔ حتیٰ کہ پریزاد اپنی پلاسٹک سرجری کے بارے میں بھی سوچنے لگ جاتا ہے۔ پریزاد اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں منتقل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نئے شہر میں پریزاد کی دعا قبول ہوتی ہے جو کہ وہ لوگوں کے لیے کرتا ہے اور لوگوں کو وہ مل جاتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد پریزاد اپنے شہر واپس آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتا اور دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک دن ایک لڑکی پریزاد کے پاس آتی ہے خاص دعا کروانے، کیونکہ وہ کسی کی تلاش میں ہوتی ہے۔ وہ لڑکی کوروتلان ہوتی ہے، وہ نابینا لڑکی جس سے پریزاد کو محبت ہوئی تھی۔ کوروتلان پریزاد کی محبت کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ واپس آتی ہے پریزاد کو ڈھونڈنے، لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ ناول کی کہانی کے آخر میں پریزاد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں اختتام بہت ہی افسوسناک ہوتا ہے کیونکہ پریزاد اس دنیا میں نہیں رہتا۔ پریزاد ایک ڈرامہ ہی نہیں بلکہ ایک سبق آموز ڈرامہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیسہ اور خوبصورتی ایمانداری اور اخلاق کے مد مقابل کبھی نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔